जय हिंद। बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है जो 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड में बार बार पूछी जाती है। कह रहा है कि ए टॉय इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ ए हेमिस्फेयर ऑन वन एंड एंड ए कोन ऑन द अदर. The height and radius of the base of the cylindrical part are 13 cm and 5 cm respectively. The radius of hemisphere and base of the conical part are same. That of the cylinder calculate the surface area of toy if the height of the cone is 12 cm. तो हम लोग को कह रहा है कि एक टॉय है जो क्या है, एक टॉय है जिसका जो शेप है वो क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के जैसा है विथ ए हेमिस्फेयर एंड वन एंड ए कोन. यानी कह रहा है कि एक जो है उसका एंड वो क्या है, हेमिस्फेरिकल है, और दूसरा जो एंड है उसका जो शेप है वो क्या है, कोनिकल शेप है. और इस कोनिकल शेप जो है उसका जो हाइट है वो दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और ये जो कोनिकल शेप का रेडियस है और सिलिंड्रिकल शेप जो है उसका जो रेडियस है वो क्या है, सेम है. और ये जो हेमिस्फेरिकल शेप है इनका भी जो रेडियस है ये रेडियस क्या है, तीनों का सेम है. और ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका हाइट दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर. तब कह रहा है कि हम लोग को बताइए कि ये टोटल सरफेस एरिया क्या होगा. तो हम लोग सिंपली निकालेंगे. टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस हेमिस्फेयर वाले पार्ट का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, इस कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, और ये सिलिंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा 2 pi r h. अब हम लोग यहां से अब देख रहे हैं कि ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उनका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2 pi r h होता है, और ये जो हेमिस्फेरिकल शेप है इनका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2 pi r स्क्वायर होता है, और ये जो कोनिकल पार्ट है उसका pi r l होता है. तो सिंपली हम लोग, और ये जो कोनिकल पार्ट में क्या होता है ये L होता है, तो हम लोग L कैसे निकालेंगे. तो L निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, L इंटू होता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो यहां से हम लोग इसका आराम से निकाल सकते हैं 12 का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर. ये हो जाएगा 144 प्लस 25 कहने का मतलब 13, यानी इसका जो रूट हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 30. तो L का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 13. L इक्वल कितना निकला हम लोग को, 13 सेंटीमीटर. L इक्वल 13 सेंटीमीटर. अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इनका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो सिंपली हम लोग निकाल लेंगे यहां से. तो टोटल surface area of toy इक्वल हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट. ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू, ये कोनिकल पार्ट है तो 5 इंटू 13 प्लस 2 into 22/7 into
5 into h13 plus 2 into 22 by 7 into r square। तो 5 का 5 into 5 कर सकते हैं हम लोग। अब सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग को देख सकते हैं ये जो 22/7 है सब में कॉमन है, और हम लोग इसको लिख सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 65 प्लस यहां से हम लोग 13 और ये हो जाएगा 130 प्लस, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं 50, और सिंपली इस सब को ऐड कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 22/7 इंटू, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये 195, उसके बाद ये हो जाएगा 245। यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 7 3 जा 21, और 3 35, 7 5 जा 35। कहने का मतलब हो गया ये 22 into 35, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 और 77 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, और बहुत ही इजी वे में हम लोग इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन आप नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर वीडियो को देखेंगे अच्छे से, और थोड़ा सा पॉज कर लेंगे, और उसके बाद इस सारा सॉल्यूशन आप आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप धीरे से और 2 बार 3 बार जब पढ़ लेते हैं तो वो क्वेश्चन जरूर है कि समझ में आएगा, और 100% समझ में आएगा और बनेगा। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन हम डेली 1 2 लेते आएंगे और बताते जाएंगे। जय हिंद।